हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज का हमारा टॉपिक है भारत की 7 बहनें। तो आज हम अध्ययन करेंगे भारत की 7 बहनों के बारे में। भारत की 7 बहनें का क्या-क्या नाम है, किन स्टेट को हम 7 बहनें कहते हैं। तो जैसा कि चित्र में हम सब लोग देख पा रहे हैं और इसमें नाम भी स्पष्ट हो रहा है कि किन-किन राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। देखिए ये राज्य हैं, इस राज्य में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा इन राज्यों को शामिल किया गया है। तो देखिए इन सातों राज्यों को भारत की 7 बहनें शब्द से को इसके लिए उच्चारित किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो पूर्वी 7 राज्य हैं कुछ भारत से ऐसा लगता है कि अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत कम ही बाउंड्री द्वारा ये पश्चिम बंगाल द्वारा जो असम है जुड़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये भारत का अलग ही भाग है। और यहाँ की कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं, यहाँ के जलवायु, यहाँ की लोगों की जो प्रजातीय विशेषताएं हैं भारत से थोड़ा अलग करता है उनका, लेकिन फिर भी ये भारत के ही मुख्य भाग हैं। तो इस वजह से इनको संयुक्त रूप से 7 बहनें या 7 सिस्टर के नाम से इन्हें हम जानते हैं। देखिए इसमें जो सिक्किम है, सिक्किम को आमतौर पे इन राज्यों के भाई भी कहा जाता है, या भाई शब्द से सिक्किम को इन 7 राज्यों का भाई शब्द से भी संबोधित किया जाता है। देखिए इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी है ईटानगर। इसके नीचे हमें नागालैंड देखने को मिल रहा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ये हो गया आपका मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इसके दक्षिण में हमें देखने को मिलेगा मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजॉल। फिर देखने को मिलता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है ये है अगरतला। त्रिपुरा अधिकांशतः हमें देखने को मिलेगा कि ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बाद है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और इसके बाद आता है असम। तो असम की राजधानी है दिसपुर। इसके उत्तर में हमें यहाँ पे सिक्किम देखने को मिलेगा, इसे ही इसका भाई के नाम से संबोधित किया जाता है। आइए हम एक-एक करके एक-एक राज्यों का विशेषताओं को हम देखते हैं। आइए हम अध्ययन करते हैं इनकी विशेषताओं को। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नागालैंड। नागालैंड जो है, जैसा कि हम देखें अभी कि नागालैंड जो है की राजधानी कोहिमा है। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, जब नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यानी 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और कोहिमा को नागालैंड की राजधानी घोषित की गई। कोहिमा जो नाम है ये केविरा से लिया गया है। कोहिमा शहर केविरा नामक गांव में ही स्थित है। देखिए जो कोहिमा है, कोहिमा गांव को बड़ा बस्ती के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, क्योंकि ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गांव माना जाता है। देखिए अगला पॉइंट है कि यद्यपि कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, लेकिन नागालैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो है दीमापुर। कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। आगे हम देखते हैं। देखिए मिजोरम, आइजोल होगी मिजोरम की राजधानी। और मिजोरम नाम जो है मिजो शब्द से लिया गया है। मिजो लोग मिजोरम के मूल निवासी हैं। मिजो भाषा में राम का मतलब होता है जमीन। मिजो और रम, तो जो राम का अर्थ होता है इसमें जमीन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिजोरम एक स्थल रुद्ध राज्य है। इसकी सीमाएं भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर, असम और त्रिपुरा से मिलती हैं। यानी स्थल रुद्ध राज्य कह रहा है मिजोरम को। आइए हम मैप में देखते हैं मिजोरम, जो इसकी स्थिति बता रहा है कि बिल्कुल स्थल रुद्ध राज्य है। तो इधर ये मणिपुर, त्रिपुरा और फिर उत्तर का भाग इसे असम से घिरा हुआ है। बाकी पश्चिम में ये यहाँ पे बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इधर दक्षिण पूर्व में ये म्यांमार से घिरा हुआ है। इसलिए ये एक स्थल रुद्ध राज्य के रूप में देखने को मिल रहा है। देखिए जो मिजोरम की राजधानी में है, अधिकांशतः ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। यहाँ में कि लोगों में बहुत अधिकांश संख्या जो है ईसाई धर्म को मानने वाली है। आइजोल जो है, आइजोल में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है। आगे देखते हैं हम। देखिए जो शिलांग है मेघालय की राजधानी है और ये जो शिलांग है ये 1874 से 1972 तक असम की राजधानी थी। असम से मेघालय को अलग करके शिलांग को मेघालय की राजधानी बनाया गया। शिलांग को लोकप्रिय रूप से इसे क्या कहा जाता है, ये मुख्य तथ्य है, याद रखिएगा, पूर्व का स्कॉटलैंड, यानी शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय वायुसेना की जो पूर्वी वायु कमान है, इसका मुख्यालय भी शिलांग में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिलांग की जो अधिकांश आबादी है खासी नामक स्थानीय भाषा बोलती है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मेघालय का अर्थ है बादलों का निवास, यानी मेघालय जो है यहाँ पे हमें विश्व का सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया गया है मानसी ग्राम में, मेघालय में ही। तो इस वजह से भी मेघालय को बादलों का निवास स्थान भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम मणिपुर के बारे में। देखिए, इम्फाल मणिपुर की राजधानी हो गई। इम्फाल बिल्कुल है भारत के सुदूर पूर्व में स्थित है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इम्फाल यहाँ पे है, तो ये सुदूर पूर्व में स्थित है। रेड हिल्स में भारत के शांति स्मारक जो है इम्फाल के करीब ही स्थित है। इसका जो है ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की मदद से जापानी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस वजह से बहुत ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और मणिपुर की भी जो अर्थव्यवस्था है ये भी मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। मणिपुर की जो अधिकांश आबादी है ये है मैतेई जो समुदाय है मणिपुर में अधिकांश संख्या में पाए जाते हैं, यानी लगभग वहाँ की 53% जनसंख्या 53% जनसंख्या जो है मैतेई समुदाय की है। आगे देखते हैं हम असम। देखिए, दिसपुर असम की राजधानी हो गई। दिसपुर गुवाहाटी में एक उपनगरीय इलाका है। 1973 में दिसपुर को असम की राजधानी बनाई गई थी, 1973 में। इससे पहले असम से अलग होकर मेघालय नामक नया राज्य बनने तक जो शिलांग था असम की राजधानी थी, यानी जब तक मेघालय असम से अलग नहीं हुआ था तो शिलांग ही असम की राजधानी थी। 1973 में दिसपुर असम की राजधानी बनाई गई। दिसपुर असम सरकार का मुख्यालय है। दिसपुर में असम सचिवालय स्थित है। असम की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो है असमिया। असम की आधिकारिक भाषाएं असमिया हो गई। असम की बराक घाटी में स्थित 3 जिलों में बंगाली आधिकारिक भाषा है और सिलहटी सबसे आम भाषा है, यानी जो बराक घाटी में असम में देखने को मिलता है। इस घाटी में कह रहा है कि उस घाटी में स्थित जो भी जिले हैं 3 जिलों में बंगाली आधिकारिक भाषा है। असम अपनी चाय और रेशम के लिए प्रसिद्ध है और असम एक सींग वाले भारतीय गैंडे का घर है। आगे देखते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश इसका जो मुख्यालय है ईटानगर हो गया। ईटानगर में सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा है वो है निसी भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत के 7 बहन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश को तत्कालीन उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी यानी नेफा के नाम से जिसे जानते हैं इस क्षेत्र से अलग करके बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत की 26 प्रमुख जनजातियों तथा 100 उप जनजातियों का घर है। आगे हम देखते हैं त्रिपुरा के बारे में देखते हैं। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा की राज्य सरकार अगरतला से काम करती है। मुंबई और चेन्नई के बाद अगरतला जो है तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे के रूप में स्थापित हुआ है। जो अगरतला की आधिकारिक राज्य भाषा है वो है बंगाली, यानी अगरतला की आधिकारिक राज्य भाषा होगी बंगाली। भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य यानी तीसरा सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। नेक्स्ट पॉइंट है कि त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि त्रिपुरा की सीमा से लगे भारतीय राज्य असम और मिजोरम है और त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। और इसमें हम देख पा रहे हैं मैप में कि जो त्रिपुरा ही ऐसा एक राज्य है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।